सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ। और हम कमिटेड सोल्जर्स हैं राहुल गांधी के। ये बात तो मैं डंके की चोट पर सीना ठोक के अपनी पीठ थपथपा के कहती हूँ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हो उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ। तो क्या कांग्रेस खुद के अंदर बदलाव करने का मन बना चुकी है? क्या अब उन मठाधीशों की छुट्टी करने की तैयारी है जो खेमेबाजी, गुटबाजी और ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर खिलाफत करते हैं? ऐसे नेता पार्टी के हित की बात तो करते हैं, लेकिन पार्टी से ज्यादा खुद की अहमियत को तरजीह क्यों देते हैं? क्या सत्ता की मलाई खा चुके नेताओं को अपनी नई पीढ़ी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर अपनी सियासी हैसियत कम होने की फिक्र ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध करने को मजबूर कर दिया? तो क्या अब कांग्रेस के अंदर ओल्ड नेताओं को ठिकाने लगाने का समय आ गया है? क्या उन नेताओं से पार्टी छुटकारा चाहती है जो जमीन पर नहीं, दिल्ली मीडिया के सियासी गलियारों में आकर विवाद को जन्म देते हैं? ऐसे नेताओं को किनारे कर क्या नई पीढ़ी के नेताओं के साथ बदलाव करने को कांग्रेस तैयार है? और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ। आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी ने इस बयान को 16 जुलाई 2021 को कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए दिया था। तो क्या कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया है कि जो अपनी पार्टी नेता का बचाव नहीं कर सकते, उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है? इसलिए राहुल गांधी भी डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होते जा रहे हैं और उनका बचाव करने वाले प्रवक्ता भी पार्टी लाइन के साथ अपने नेता को डिफेंड करते नजर आते हैं। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी भीरुता है, जरा सा भी डर है, तो आप ना रहिए, क्योंकि हम तो लगातार सवाल पूछेंगे। ये हमें जेल में डाल दे, देशद्रोह का मुकदमा कर दे, धमकियां दे दे, पुलिस भेज दे, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसे अपने फ्रंटल भेज दे, हम डरने वाले नहीं है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती थी वो अब दूर होती दिखाई दे रही है। इसको आगे समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे कांग्रेस अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर हो रहे बदलावों के पीछे किसका हाथ है? दरअसल 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बन गई। तब से लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। इस सवाल के बीच कांग्रेस में कुछ बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव आपने तब देखा होगा जब कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा को एबीपी की टीवी डिबेट शो में खुलकर चैलेंज किया। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता हूं। नहीं बताओ ना आज दर्शकों को। बताता हूं। बैठो। बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने बताता हूं। आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ ना। आप मैं जवाब देता हूँ। देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया। इस डिबेट शो ने कांग्रेस पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं को हौसला दिया, उन एंकरों के सामने टिकने का साहस दिया जो पत्रकारों के भेष में पार्टी विशेष के प्रवक्ता बनकर हमलावर होते हैं। इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ा है जो सुप्रिया श्रीनेत का है, जिन्होंने अपने नेता के साथ पार्टी लाइन को सबसे ऊपर रखा है। हम डरने वाले नहीं हैं और हम कमिटेड सोल्जर्स हैं राहुल गांधी के। ये बात तो मैं डंके की चोट पर सीना ठोक के अपनी पीठ थपथपा के कहती हूँ। हम वो लोग हैं। तो क्या कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया है कि जिन नेताओं ने अंदर खाने रहकर बगावत के सुर अपनाए या पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उन नेताओं को सियासी बिसात बिछाकर रणनीति के साथ किनारे लगाया जाएगा? क्या 80 और 90 के दशक वाले नेताओं से कांग्रेस अब किनारा करना चाहती है? और उसकी शुरुआत राहुल गांधी की नई टीम ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ कर दी, ताकि उन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सके जो खाते पार्टी का है और गाते किसी और का है।
तो क्या कांग्रेस के अंदर सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, या कह लें कि पार्टी ने कोढ़ और खाज दोनों को निकालने का फैसला कर लिया है? राहुल गांधी सर्जरी करने के लिए तैयार हैं, ब्लेड भी निकाल चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हाल के फैसलों ने संदेश कुछ ऐसा ही दिया। इसकी झलक लखीमपुर खीरी हिंसा में साफ दिखाई दी। जब सीतापुर में बहन प्रियंका गांधी को यूपी सरकार ने हाउस अरेस्ट किया तो राहुल गांधी खेमे के नेताओं ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी के साथ न सिर्फ लखीमपुर खीरी तक वो नेता गए, बल्कि इस विवाद ने संदेश भी साफ दिया कि उनके खेमे में कौन कौन शामिल है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लखीमपुर खीरी साथ गए। इन नेताओं के अलावा उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर खीरी तक पहुंचे। ये वो कांग्रेस की टीम है जो अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। मतलब नेतृत्व विहीन कांग्रेस में अब जो भी फैसले होते हैं उन फैसलों में राहुल गांधी की अंतिम मुहर जरूर लगती है। जैसे हाल में बिहार के पूर्व सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। इस फैसले से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राजस्थान में सत्ता हस्तांतरण पर चुप्पी और सचिन पायलट को अपने खेमे का हिस्सा बनाए रखने में कामयाबी जो मिली है वो भी राहुल गांधी के रणनीति का हिस्सा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दरकिनार कर भूपेश बघेल के साथ खड़े होने का जोखिम भी राहुल गांधी ने लिया और पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाकर दो गुटों की लड़ाई के बीच चरणजीत सिंह चन्नी को मौका देने का फैसला भी राहुल गांधी ने लिया। ऐसे फैसलों के बाद उन नेताओं की और सुलग रही है जो राहुल गांधी को किनारे लगाना चाहते थे। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. नाम न लेने के पीछे कपिल सिब्बल की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इनका भी G23 नेताओं में नाम शामिल है, जिन्होंने सोनिया गांधी को राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। तब राहुल गांधी को चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया था और नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो इन नेताओं ने नए पार्टी अध्यक्ष की मांग करने लगे, लेकिन पार्टी फोरम में कोई दूसरा नाम भी नहीं दे पाए। वैसे कांग्रेस का इतिहास बताता है कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के सत्ता में आने तक कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी मिली, लेकिन ये चलन इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद बदल गया। 31 अक्टूबर 1984 को पहले इंदिरा गांधी की हत्या और उनकी सहानुभूति पाकर सत्ता में आए उनके बेटे राजीव गांधी की 19 नवंबर 1984 में हत्या होने के बाद से 1998 तक गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं रहा। सोनिया गांधी से पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब कांग्रेस पार्टी नेताओं की आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस का बुरा हाल था। इससे परेशान पार्टी नेताओं ने 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। तब से 2017 तक सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली और फिर राहुल गांधी ने इस पद की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन 2019 चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। ऐसे में सवाल अब तक बना हुआ है कि पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन पार्टी के अंदर हो रहे बदलावों के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राय साफ दिखाई देती है। हाल में सचिन पायलट बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी से 10 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर की रार को सुलझाने के लिए भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राहुल गांधी से मिले। मतलब साफ है कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी में न होते हुए भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे राहुल की सोच क्या है? क्या राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद पार्टी पर मंथन करने की स्थिति में आ गए हैं? क्या उनको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक जमीन पर संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक पार्टी पुराने रंग में नहीं आएगी? तो क्या इसके पीछे 2014 और 2019 में मिली हार है, या फिर राहुल गांधी की यह पुरानी सोच है कि पार्टी को अगर सियासी तौर पर जिंदा रखना है तो ओल्ड की जगह गोल्ड को मौका देना होगा? वैसे बहुत पहले से राहुल गांधी इसके पक्ष में थे।
जिसका इतिहास बताता है कि जनवरी 2014 में राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस का मूल्यांकन करने की बात कही थी। उसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर बदलाव करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पार्टी के अंदर के मठाधीश नेताओं ने अपनी सियासी हैसियत को बचाए रखने के लिए बदलावों को स्वीकार नहीं किया और नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर विवाद को जन्म दिया। आज भी अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो ज्यादातर नेता लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं है। मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ऐसे नेता हैं जिनका जमीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जनता का जनाधार उनके साथ नहीं है, लेकिन पार्टी फोरम में किसकी क्या भूमिका होगी ये तय करने वाले वही नेता हैं। यही कारण है कि 2014 और 2019 में कांग्रेस को सियासी जमीन पर मुंह की खानी पड़ी। इससे बाहर निकलने की कोशिश जारी है। यूपी की सत्ता में कांग्रेस 1989 से बाहर है, यानी कि करीब 32 साल से कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। अब इस तस्वीर को बदलने के लिए कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है। पार्टी नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर सक्रिय करने की कोशिश हो रही है, जैसे कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस नरम दल, कांग्रेस गरम दल, भारतीय महिला कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और NSUI जैसे संगठनों में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश हो रही है। इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने यूपी में अजय कुमार लल्लू को दी है। इसकी समीक्षा समय समय पर यूपी दौरे के दौरान प्रियंका गांधी खुद करती हैं। हाल के लखीमपुर खीरी को छोड़ दें तो जनवरी 2021 से अब तक करीब प्रियंका ने 8 से ज्यादा बार यूपी का दौरा कर चुकी हैं। इन दौरों के दौरान प्रियंका गांधी 3 से 5 दिन तक करीब यूपी में हर बार गुजारा है। वैसे राहुल गांधी के बदलावों के पीछे इंदिरा गांधी की सोच दिखाई देती है, लेकिन क्या राहुल गांधी वैसा कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब इंदिरा गांधी ने पार्टी के अंदर बदलाव किए तब कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और राहुल गांधी बदलावों के पक्षधर हैं, जिसमें वो नए चेहरों के साथ कांग्रेस की नई टीम बनाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के लिए चिंता का विषय ये है कि छोटा विवाद मीडिया के लिए मसाला होता है और अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो नेतृत्व पर सवाल होता है। हाल में जब कांग्रेस पंजाब का विवाद सामने आया तो एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने के लिए अमित शाह से मुलाकात भी की, क्योंकि ऐसा पहले कई बार देखने को मिला है। कांग्रेस ने जिससे किनारा किया वो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी का हिस्सा बन गया, जिसमें राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी में ब्राह्मण चेहरा रहे जितेंद्र प्रसाद, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युमन सिंह लोधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन और जीके वाचन, 20 सालों तक सोनिया गांधी के करीबी रहे टॉम वडक्कम, महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख, हरियाणा कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में शामिल चौधरी बीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली। वैसे एडीआर के आंकड़े के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान 222 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है, जिसमें 177 सांसद और विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 7 साल में 115 उम्मीदवार और 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर नेताओं की सियासी हैसियत क्या है हर कोई जानता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दें, जिनका मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो सबका एक सीमित जनाधार है। ऐसे जनाधार वाले नेताओं के आने जाने से पार्टियों का कुछ नहीं बिगड़ता। हाल ही में जब जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की तब मीडिया ने ब्राह्मण चेहरा बताकर प्रचारित किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद चुनाव हार गए और समर्थित नेताओं को भी वो नहीं जिता पाए। तो सोचिए, जो अपनी सीट न बचा पाया हो वो कितना बड़ा जनाधार वाला नेता हो सकता है। लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो ऐसे में मीडिया ने उसे ब्राह्मण चेहरा बनाकर प्रचारित किया और कांग्रेस को डूबती नाव की तरह दिखाने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके जितेंद्र प्रसाद बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है। जितेंद्र प्रसाद की यूपी में ब्राह्मण समाज में खासी पैठ मानी जाती है और यही वजह है कि जितेंद्र अब तक प्रियंका के मिशन यूपी का जो अहम हिस्सा हुआ करते थे, अब नहीं रहेंगे। गजब का खेल चल रहा है। राहुल गांधी सत्ता का हिस्सा कभी नहीं रहे।
कांग्रेस शासित सरकारों में भी राहुल सरकार में किसी भूमिका में नहीं रहे, लेकिन गोदी मीडिया की मदद से बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ गलत परसेप्शन बनाने का काम किया। इसमें कांग्रेस का वो धड़ा भी शामिल है जो राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता। ये सच है कि 2014 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। उसके बाद 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, बाद में सिंधिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी ने सरकार बना ली। गोवा में बीजेपी हारी, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हारी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही। हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के समर्थन से बीजेपी अब सरकार चला रही है। इस बात को मीडिया कभी नहीं बताएगा, लेकिन इस बात का प्रचार जरूर करेगा कि राहुल गांधी अपने ही नेतृत्व में अमेठी से चुनाव हार गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय देना मत भूलेगा। अगर हमको आपका कमेंट अच्छा लगेगा तो हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे ताकि और लोग भी उस कमेंट को पढ़ सकें। नमस्कार।